बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। महज कुछ ही महीनों का वक्त बचा है विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे में जो सियासी दल हैं वो लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बिहार एनडीए में फूट की खबरें जो हैं लगातार तूल पकड़ रही हैं। एनडीए बिखरता दिखाई दे रहा है, जेडीयू और बीजेपी में टकराव देखने को मिल रहा है और इस खबर पर मोहर लगा दी गई है जेडीयू की तरफ से, क्योंकि जेडीयू की तरफ से एक पोस्टर जो है काफी वायरल हो रहा है और पोस्टर में देखा जाए तो नीतीश कुमार की फोटो तो साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं उनकी किसी की भी फोटो नहीं है, ना ही पीएम मोदी की फोटो जो है नजर आ रही है। लेकिन हाँ, बीजेपी नेताओं के नाम जरूर पोस्टर पर लिखे गए हैं। सम्राट चौधरी हो या फिर विजय कुमार सिन्हा, दोनों के ही जो पोस्टर पे नाम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पोस्टर ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि जो बिहार एनडीए उसमें सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। जो पीएम मोदी है, बीजेपी नेता है, उनकी फोटो पोस्टर पर क्यों नहीं लगवाई गई है? क्या जो नीतीश कुमार हैं वो जो योजनाएं हैं उनका क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं, या फिर सच में बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है? क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो वक्फ बिल को लेकर भी काफी विरोध देखा जा रहा था। वक्फ कानून जब से बना है तब से जेडीयू में दो फाड़ हो गए हैं। जेडीयू के कुछ विधायक जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसे में जो जेडीयू है बिखरती दिखाई दे रही है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है जेडीयू को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसी साल जो है विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी अविनाश जी से कि इसके पीछे की वजह क्या मानी जा रही है। आखिर जो नीतीश कुमार हैं वो गठबंधन में रहते हुए भी दूरी क्यों बना रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है कि बिहार में चुनाव होना है। सितंबर में अमूमन चुनाव की घोषणा हो जाएगी और अक्टूबर नवंबर में वोटिंग होनी है। और जो आपने बोला है कि वक्फ बिल को लेकर, वक्फ बिल के चलते जेडीयू ज़बरदस्त दबाव में चल रही है। उनके कई जो नेता हैं उन्होंने पार्टी छोड़ी है। जो पूर्व विधायक हैं उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ भी दायर की गई हैं। अपने विधायकों को रोकना नीतीश कुमार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और क्योंकि जो बिहार में जो मुस्लिम समुदाय की आबादी है वो करीब 17-18% कही जाती है। और अगर ये पूरा का पूरा वोट महागठबंधन की तरफ चला जाता है तो नीतीश कुमार को भी पता है कि फिर बीजेपी को उनकी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं बचेगी। तो इसीलिए नीतीश कुमार को अपना वजूद एक तरीके से बचाना है, इसीलिए वो बीजेपी से दूरी दिखा रहे हैं। और दूसरी बात जो है, आपने जो पोस्टर की बात की है, पोस्टर में नीतीश कुमार का अकेला फोटो है, जबकि जो बाकी के जो दो डिप्टी सीएम है वो बीजेपी से हैं, उनका फोटो गायब है। और पीएम का भी फोटो नहीं है, जबकि पीएम का भी फोटो दे सकते थे वो। सीधी सी बात वही है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो चुनाव है उन्हीं के नाम पर लड़ा जाए, उनके नेतृत्व में लड़ा जाए, और बाद में यदि एनडीए सत्ता में आता है, क्योंकि इस बात की संभावना इस समय बहुत कम दिखाई दे रही है कि एनडीए को सत्ता में इस बार वापसी हो सकती है। लेकिन अगर यदि एनडीए सत्ता में वापस आ जाए तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि सीएम वही रहे, इसीलिए वो हर योजना का क्रेडिट अकेले खुद ही लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आपको पोस्टर में भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी नीतीश कुमार के इस तरीके के पोस्टर सामने आ चुके हैं जिसमें वो अकेले दिखाई दिए थे, बीजेपी के नेता गायब रहे। इससे पहले अगर बात की जाए प्रगति यात्रा की, जो बिहार में सीएम नीतीश कुमार की तरफ से निकाली गई थी, प्रगति यात्रा में जो पोस्टर और बैनर जो वायरल हो रहे थे उनमें भी ना ही कोई बीजेपी का नेता दिखाई दिया, ना ही पीएम मोदी की फोटो दिखाई दी पोस्टर के ऊपर। खाली जो है सीएम नीतीश कुमार की फोटो नजर आई थी, जिसको लेकर काफी चर्चा हुई। बीजेपी नेताओं ने इसकी नाराजगी भी जताई थी, बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर काफी विरोध भी जताया बीजेपी नेताओं ने, जिसके बाद पोस्टर पर बीजेपी नेताओं की फोटो लगाई गई। उसके बाद कहा यह जा रहा था कि बीजेपी नेता खुद भी शामिल हुए, लेकिन उससे पहले जो चर्चा थी वो यही थी कि फोटो ना लगाने की वजह से बीजेपी नाराज है जेडीयू से। इस वजह से सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में बीजेपी नेता शामिल नहीं हुए। लेकिन जैसे ही पोस्टर पर फोटो लगाई गई बीजेपी नेताओं की, बीजेपी नेता भी यात्रा में शामिल हुए। ऐसे में अगर गठबंधन में सरकार चलाई जा रही है अविनाश जी, क्योंकि डबल इंजन सरकार कहा जाता है, बिहार में डबल इंजन सरकार है, और उसके बावजूद नीतीश कुमार इस तरीके से बीजेपी से किनारा करते दिखाई दे रहे हैं, उसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, जैसे आप प्रगति यात्रा की बात कर रही हैं, तो प्रगति यात्रा के पहले चरण में बीजेपी के किसी नेता का फोटो नहीं था। तब भी उस समय तो चर्चा ये भी चल रही थी कि नीतीश कुमार संभवतः एनडीए छोड़ भी सकते हैं। लेकिन बाद में बीजेपी ने किसी तरीके से नीतीश कुमार को मैनेज किया, ईडी के सारे किया, सीबीआई के सारे, उस पर अलग वो मुद्दे की बात है। लेकिन नीतीश कुमार शुरुआत से ही बीजेपी से खुद को अलग दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि नीतीश कुमार को भी पता है कि बीजेपी जिस तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है उससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान होना है वो नीतीश कुमार को ही होना है। और इसीलिए नीतीश कुमार जो शुरुआत में बोलते थे कि भाई हम सेकुलर राजनीति करते हैं, लेकिन
वक्फ बिल के बाद नीतीश कुमार को भी ये चीज़ समझ में आ गई है कि भाई अब उनके लिए सियासत में टिकना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब उनके पास सिर्फ यही है कि अपने काम के आधार पर वो कुछ वोट जो है एक तरीके से समेट सकें, और उसमें भी जरूरी है, क्योंकि यदि बीजेपी नेताओं के फोटो होंगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी तो यही कहेगी कि केंद्र की योजनाएं, केंद्र की मदद के सारे बिहार में योजनाएं चल रही हैं, तो उसका जो क्रेडिट होगा फिर वो नीतीश कुमार को नहीं मिलेगा। इसलिए नीतीश कुमार ने बीजेपी के सभी नेताओं को किनारे लगा दिया है प्रगति यात्रा में भी, जबकि प्रगति यात्रा तो पूरी सरकारी यात्रा ही थी, क्योंकि सरकार कैबिनेट ने उसका एक तरह जो पास किया था, खर्चा पूरा सरकार ने उठाया था प्रगति यात्रा का। उसके बावजूद भी नीतीश कुमार उस पूरी जो यात्रा में बीजेपी के नेताओं को क्रेडिट नहीं लेने दिया था। बीजेपी के नेता साथ में जरूर चल रहे थे, लेकिन पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार खुद ही उस यात्रा का नीतीश कुमार ने लिया, और वही कोशिश नीतीश कुमार की तरफ से लगातार चल रही है। ये बिहार में पूरी तरीके से चुनाव के समय क्रेडिट का ही एक तरीके से बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में लड़ाई चल रही है कि भाई जो भी 20 साल का सियासत चल रही है, नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाई जो भी क्रेडिट है उसका, उनकी योजनाओं का, सफलता का, वो पूरा का पूरा उन्हीं के खाते में जमा हो, ताकि बीजेपी की तरफ से सीएम पद को लेकर कोई क्लेम ना हो पाए। तो आप दूसरी तरफ बीजेपी भी लगी हुई है, बीजेपी की कोशिश भी यही हो रही है कि जो भी योजनाएं आती हैं उनका क्रेडिट नीतीश कुमार की जगह उन्हीं की पार्टी के खाते में चला जाए। अब आप देखिएगा जो कैबिनेट बैठक होती है वो अमूमन हर हफ्ते होती है कैबिनेट बैठक, लेकिन कैबिनेट बैठक का जो एजेंडा है वो लीक नहीं किया जाता। लेकिन बिहार में ये काम भी हो रहे हैं, कैबिनेट में कौन सा प्रस्ताव आना है ये लीक भी बीजेपी के नेता की तरफ से कर दिया जाता है, ताकि जब ये प्रस्ताव कैबिनेट में आए तो जो क्रेडिट है उसका नीतीश कुमार को ना मिले। ये कहा जाए कि भाई बीजेपी के दबाव में ये प्रस्ताव रखा गया है। अब जैसे गन्ना मंत्री हैं, बीजेपी के विधायक हैं कृष्णानंदन पासवान, उन्होंने बोला है कि अगले महीने कैबिनेट की बैठक होगी, यानी अभी अप्रैल शुरुआत हुआ है, 1 महीने बाद मई में जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव आएगा कि जो तेजस्वी यादव जो जिस योजना की सबसे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि वो मैया बहना योजना लेके आएंगे जिसमें 2500 रुपये महिलाओं को दिए जाएंगे, बोले वो उस योजना को नीतीश कैबिनेट में लेके आया जाएगा और कैबिनेट उस पर मोहर लगाएगी, यानी 2500 रुपये बीजेपी और एनडीए की जो सरकार है वो महिलाओं को देगी। इसके अलावा 1500 रुपये जो विधवा पेंशन है उसको भी कहने की बात उन्होंने पासवान ने कही है। यानी जो बात नीतीश कुमार को कहनी चाहिए वो बीजेपी के विधायक और मंत्री कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो क्रेडिट की लड़ाई जो चल रही है बिहार के अंदर, वो सीधा सीधा टकराव बीजेपी और जेडीयू के अंदर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, जेडीयू और बीजेपी के अंदर लगातार टकराव देखने को मिल रहा है, और जो पोस्टर इस समय वायरल हो रहा है उससे ये साफ होता है कि सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार में चुनाव से पहले सभी योजनाओं का क्रेडिट अकेले लेना चाहते हैं। इसी के लिए इस तरीके के पोस्टर वायरल हो रहे हैं, इस तरीके के पोस्टर छपवाए गए हैं। लेकिन इस बीच एक पोस्ट और काफी वायरल हो रहा है जो सीएम नीतीश कुमार के एक समर्थक ने शेयर किया है एक्स पर। इसमें एक फोटो जो है वो बहुत ज्यादा काफी वायरल हो रहा है, जिसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। उस फोटो में सीएम नीतीश कुमार और जो लालू प्रसाद यादव हैं आरजेडी प्रमुख, वो एक साथ नजर आ रहे हैं, और ऐसे में जो है चर्चा काफी तेज हो गई है। इससे क्या अविनाश जी कुछ कोई नई समीकरण बनने के संकेत मिलने लगे हैं इस फोटो से? नहीं, तो जो सियासत के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं चलता है कि आज जो दुश्मन है वो कल दोस्त भी हो सकते हैं। लेकिन इस समय जो स्थिति चल रही है एक दूसरे पर दबाव बनाने की चल रही है। नीतीश कुमार की तरफ से जिस तरीके से पोस्टरों से बीजेपी नेता गायब कर दिए गए हैं, नीतीश कुमार जो बैठक भी ले रहे हैं वो जेडीयू के मंत्रियों की ले रहे हैं, जेडीयू के मंत्रियों के घर वो पहुंच रहे हैं और बैठक कर रहे हैं, बीजेपी के मंत्रियों को वो वहाँ न्योता भी नहीं दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है टकराव तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और नीतीश कुमार की पहली कोशिश यही है कि सीएम पद की जो कुर्सी है उस पर दावा मजबूत किया जाए और बीजेपी पर लगातार दबाव बनाए रखा जाए। बीजेपी को ये एहसास कराया जाए कि अगर नीतीश कुमार की डिमांड नहीं मानी जाएंगी तो उनके पास में पाला बदलने का भी विकल्प है, वो पाला भी बदल सकते हैं। तो इसी चक्कर में आप देखिएगा जो जेडीयू बीजेपी के जितने भी नेता हैं जो शुरुआत में दावा कर रहे थे कि भाई हमारा सीएम बन सकता है, उनकी वो सभी खामोश हो गए हैं। अब बिहार बीजेपी नेताओं की तरफ से जो बयान आते हैं वो क्या आते हैं, गिरिराज सिंह बोलते हैं नीतीश कुमार को भारत रत्न दे देना चाहिए, अश्विनी चौबे का बयान आता है वो उनको डिप्टी पीएम बनाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है बीजेपी का टारगेट तो है नीतीश को हटाना, लेकिन वो नीतीश को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। और नीतीश कुमार की तरफ से भी लगातार जेडीयू हो चाहे नीतीश कुमार के बयान आप देख लीजिए, उनका सीधा सीधा वही है, उनका टारगेट है कि किसी तरीके से सीएम पद का जो है वो अपने पास बरकरार रखा जाए। तो और इसी को लेकर ये अभी लगातार जो आप
जिस तरीके से बयान देख रहे हैं और ट्वीट आप देख रही हैं, ये लगातार इस तरीके से आपको आगे भी दिखाई देता रहेगा। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार ने भी बीजेपी को आंख दिखाना शुरू कर दिया। ऐसे में जो है एनडीए में जबरदस्त टकराव देखने को मिल रहा है और जिस तरीके के बयान दोनों दलों की तरफ से देखे जा रहे हैं, जेडीयू की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, उससे ये साफ संकेत मिल रहा है कि शायद हो सकता है कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए टूट सकता है। इस तरीके के संकेत मिलने लगे हैं। तो बिहार की राजनीति किस मोड़ में रुख करती है, किस तरफ जाती है, ये तो देखने वाली बात होगी।